बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी महाज पर गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और हलचल भी जारी थी। और अब कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो इमरान खान का जादू चल गया है और न्यूट्रल नॉकआउट हो गए हैं, और एक ऐसी नई रविश और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जिसके हवाले से पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि IMF साफ इनकार कर चुकी है, पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जलजला है और इत्तहादियों ने इस वक्त लंका ढाई है इंपोर्टेड हुकूमत पर। ईद के दिन कोई ज्यादा अच्छी खबरें इनके लिए नहीं है और नून लीग की भी मजीद विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप सियासी एतबार से देखें तो इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पॉलिटिकल नॉर्म से लेकर जो सियासी गंगा बहती थी, अब वो उल्टी बहती है। और चौधरी बरादरान के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी वार्निंग श्रीलंका वाले हालात की मिसाल देकर जारी कर दी गई है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें कम से कम वक्त में आपके सामने रख सकूं, क्योंकि ईद के दिन सियासी गर्मा गर्मी जारी रही है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं। ये 17 जुलाई का दिन सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज की हुकूमत को और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये आने वाले 1.5 साल, बल्कि आप ये कह सकते हैं और बड़े आराम से ये मैं एस्टिमेट आपको दे सकता हूं कि आने वाली पाकिस्तानी सियासत के 5 से 10 साल को ये 17 जुलाई का दिन, जिस दिन ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 20 नशिस्तों पर, ये इसे डिफाइन करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे चलनी है। सारे के सारे सर्वेज, सारी की सारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट सर्वेज, इवन उन जर्नलिस्ट के सर्वेज जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। जबकि फौज और ISI दोनों की तरफ से, जनरल बाजवा की तरफ से भी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तरफ से भी मीडिया को यह बात फीड की गई कि जी हमने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, किसी भी सूरत हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहेंगे। सारे ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि जिसने सियासत में मुदाखलत की उसकी पाकिस्तान के इदारों के अंदर, फौज के अंदर, ISI के अंदर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उनकी कोई वहां पर फिर जगह नहीं रहेगी। लेकिन खान साहब और उनकी टीम बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स हैं एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर एक्स का जिक्र, ब्रिगेडियर राशिद का जिक्र, दीगर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं। और वो मुकम्मल तौर पर पहली मरतबा खान साहब ने न्यूट्रल्स के अलावा एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करके कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी 17 जुलाई को धांधली करवाएगी, यानी कि इमरान खान नंबर्स अनब्लॉक कर चुके हैं, राब्ता भी नहीं हुआ, उन्होंने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। कहा मैं मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन अनाउंस करो, आओ बैठो, जो बात करनी है करो। शर्त इलेक्शन है, फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन इसके साथ ही साथ ही इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनीवन, यानी आप कह सकते हैं कि खान साहब एक हाथ से वो हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन दूसरे में अपना पत्थर जो है उसे भी थामे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त वो एक ही सुराख से दूसरी बार नहीं डसे जाना चाहते। जबकि इस सारे की सारी सिचुएशन में अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफा भी आया। इसे कवर करने की कोशिश भी की मरियम औरंगजेब और अतात आरड़ ने कि जी ये तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए कर रहे हैं, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात में मरियम फेल हो गई हैं। फिर दोनों सूरतों में, एक या फिर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, दूसरा या फिर मरियम अकेली नाकाफ़ी थी और मरियम नवाज जो है इतनी बड़ी क्राउड पुलर, इतनी बड़ी लीडर, मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की मसीहा, नून लीग की सियासत की डूबती नैया को बचाने वाली अकेली निहत्ती लड़की, अगर वो ये सब नहीं कर पा रही तो फिर इन दोनों के जाने से वहां पर क्या हो जाना इसकी समझ नहीं आई। आज इस बारे में मजीद तफसीलात भी सामने आई हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं, नून लीग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। शहबाज शरीफ जरदारी के हाथों में नून लीग का एक ब्लॉक समझता है कि खेल कर नून लीग की सियासत को ख़त्म कर रहे हैं। जो काम कोई दुश्मन नहीं कर सका, जो काम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत दफ़ा कोशिश की नून लीग को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की, वो नहीं कर सके। वो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने का शौक अब पूरा कर रहा है। देयर इज़ अ रीज़न शायद खाकान अब्बासी ने वजारत नहीं ली।
इस चीज को भी आप जहन में रखिएगा। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर पीटीआई अब जिस तरह से खेल रही है, पीटीआई इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई के खिलाफ होने और इस बात की नियत कर लेने, दिस इज व्हाट पीटीआई थिंक्स, कि पीटीआई को इलेक्शन हरवाना है, इस पूरे सेटअप को बचाना है, इसके बावजूद पीटीआई सीटें निकालेगी। और फवाद चौधरी साहब ने अब यह बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कमजोर हुआ है और ऑब्वियसली इसके अंदर किरदार एस्टैब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल अगर आप रोल को देखें तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अब वाजे होती जा रही हैं और ये पॉलिटिकल रोल अब कमज़ोर होगा। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, दिस इज़ अ रियलिटी, क्योंकि पहले नवाज शरीफ और अब इमरान खान साहब दोनों ने एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर जो बात की, 2 साल पहले नवाज शरीफ अपने तरीके से करता था, नवाज शरीफ की जेहन में सिर्फ सियासी मफाद था, इमरान खान और तरीके से कर रहा है क्योंकि उसके लिए सियासी मफाद के साथ मुल्की मफाद भी जरूरी है। तो इसने ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल सर्कल से नॉकआउट करने का जो आगाज है, आप ये कह सकते हैं कि वो शुरू हो चुका है। जबकि नून लीग की एक और विकेट खानेवाल से गिरी, इनका एक वोट कम हुआ और आमतौर पर एक तरीका ये होता है कि जो उम्मीदवार हैं वो हुकूमत को ज्वाइन करते हैं क्योंकि हुकूमत में उन्हें फ़ायदे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, उन फंड्स को वो लगाते हैं, तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन लाहौर कैंट में सियासत के एक बड़े अहम खिलाड़ी बाबा अब्बास गुल्लाइन, जो कि बुजुर्ग रहनुमा है, बहुत असर रसूख है, एक पूरा वोट बैंक है और इसके साथ एक इलेक्टेड काउंसलर हैं, उन्होंने भी इस वक्त नून लीग को छोड़कर पीटीआई का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। और ये भी इस वक्त एक डिफरेंट हवा चल पड़ी है कि वो सियासी जमात जिसे सारे हल्के इस वक्त दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे इदारे उसके खिलाफ हैं, पूरी मशीनरी उसके खिलाफ है, उसे लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देयर इज ओनली वन रीजन, और वो रीजन क्या है कि जी आप उठ रहे हैं, अवाम ने उसे उठा लिया, बाकी सब गिरा रहे हैं तो अवाम ने उसे अपने कंधों पर, अपने सर पर बिठा लिया। अच्छा, इस सब के अंदर अब कर्ज की जो उम्मीद थी और ये उम्मीद थी कि आर्मी चीफ चले जाएंगे, चले सिविलियन हुकूमत को कोई कुछ नहीं कर रहा, उसमें भी सऊदी अरब की तरफ से कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ और एस्टैब्लिशमेंट का ये तासुर भी गलत साबित हुआ कि हम मामले को कंट्रोल कर लेंगे। इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये बढ़ा चुके, लेकिन शराइत पूरी नहीं हुई, हम किधर जाएं, IMF के हवाले से भी बात की और अब कहते हैं कि हम एक एटमी मुल्क है, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ओ भाई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कर्ज भी चाहिए, तड़ियां भी लगानी है, ऐसे तो नहीं होता। अब करें, खुद ही कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, डू व्हाटएवर दे से, डू व्हाटएवर दे चूज फॉर यू, आपको करना पड़ेगा, आपके वजीर आजम ने कहा था। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई की तरफ से बहुत वाज़ेह बातें की जा रही हैं। श्रीलंका में जो हो रहा है, श्रीलंका में एक, वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वज़ीर आज़म का घर जलाया गया है, वज़ीर आज़म तो वहाँ पर नहीं था, ये वज़ीर आज़म 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना था। जब डूबती हुई कश्ती में कुछ देर के लिए मज़े लेने जो आते हैं उनका भी ये हाल होता है। सदर के महल के अंदर लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और जो वहाँ पर माहौल बना हुआ है, अब श्रीलंका 2 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये 22 करोड़ का है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये धमकी दे दी है कि धांधली हुई तो हालात श्रीलंका की तरह हो जाएंगे और इंतखाबात शफाफ ना हुए तो सूरत हाल संगीन होगी। इससे बड़ी वार्निंग, इससे बड़ी धमकी नहीं दी जा सकती थी, यानी कि हमारा सबर का पैमाना भी लबरेज हो जाएगा। पीटीआई मुसलसल प्रेशर डाल रही है कि धांधली, धौंस, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने नहीं आना। अब इसके अलावा कुछ खबरें भी आपके सामने रख दूं, क्योंकि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट हैं, चौधरी शुजात ऑलरेडी कह चुके हैं इख्तलाफात के बावजूद, चूंकि इस मरतबा हमजा शहबाज वर्सेस परवेज इलाही है, इस वक्त नून लीग वर्सेस काफ लीग का कैंडिडेट है, तो हमारे सारे बंदे चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। अब ईद के बाद इख्तलाफात इनके मजीद कम हुए हैं, इतलात ये आ रही हैं गुजरात से, चौधरी बरादरान का दोबारा इत्तेहाद है, इस पर चौधरी परवेज इलाही की स्टेटमेंट भी आ गई है। ये भी एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात से मिलने भी गए और उन्होंने इनके इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली इमरान वर्सेस शहबाज में तो वो शहबाज का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी का कैंडिडेट हो तो वो किस तरह से दूसरे बंदे को वोट दें। अब इसमें अहम इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी सर जोड़ लिए हुए हैं और हुकूमत छोड़ने के हवाले से अब मजीद प्रेशर बनता जा रहा है और जो ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई MQM बाप और दीगर की, इसमें जो MQM है वो इस वक्त ऑल्दो वो बाप के इशारे के बगैर शायद इस शादी को ना तोड़े, लेकिन वो बाप के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है क्योंकि वो इसमें खुश नहीं है और उसे अपनी सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो वो अब बाप को बार बार बताया जा रहा है
जो हकीकी बाप है, बाप पार्टी की बात नहीं हो रही एमक्यूएम की तरफ से कि अब्बा जी इस शादी में मैं खुश नहीं हूँ, आपने ज़बरदस्ती करा तो दी गई थी लेकिन कोई सुख नहीं मिल सका, दुख ही दुख है और चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही होती जा रही हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसे आपने जेहन में रखना है। तो आप कह सकते हैं कि IMF की तरफ से जवाब, इस्टेब्लिशमेंट का के सियासत में किरदार कमज़ोर होना, लोगों का नून लीग को छोड़कर PTI की तरफ आना, काफ लीग का वापस रीयूनाइट होना, इत्तेहादी जो है उनका छोड़ने के लिए दबाव डालना, ये सब कुछ बड़ा वाज़े करता जा रहा है कि इस वक्त इंपोर्टेड सरकार अगर उसे रखा गया तो इस मुल्क के साथ मजीद ज्यादती है, ऑलरेडी बड़ी ज्यादतियां कर चुके हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान को बचा लें, पाकिस्तान की सलामती का थोड़ा सा बेड़ा उठा लें। इदारों का तकद्दुस जो है वो भी बहुत तेज़ी से पामाल होता जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी दिल कुड़ता है क्योंकि इदारे हमारे हैं, हम इनकी ओनरशिप लेते हैं, ये हमारे दिल इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा और इसे ठीक करवाने का एक ही हल है, अवाम की राय, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसे अवाम लाए वो रूल करे अवाम को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।